प्राचीन युग में किसी नगर में एक वैश्य दंपत्ति रहा करते थे। उस वैश्य के पास अतुलनीय संपत्ति होते हुए भी उसे कोई संतान न थी। इस कारण वह मानसिक संताप से सदैव संतप्त रहा करता था। इस दुख के निवारण का उसके पास कोई उपाय न था। वह वैश्य शिवजी का महान भक्त था, इसलिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रहा करता और शिवजी की श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करता था। सायंकाल शिव उपासना के अनंतर अपनी पत्नी के साथ शिवजी के पास प्रसाद को ग्रहण किया करता था। एक बार उस वैश्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिवजी से निवेदन किया, भगवान, आपका ये अनन्य भक्त संतान कष्ट से अत्यंत दुखी है, आप इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। शिव जी ने पार्वती से कहा, देवी, संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही फल का भोग करता है, अतः संतान विहीनता उसके कर्म का फल है जिसे वह भोग रहा है। शिव जी की बात सुनकर पार्वती ने पुनः आग्रह किया, हे भगवान, आप कृपा करके इस भक्त को संतान युक्त बना दीजिए, आपके अनुग्रह से इसके कष्ट दूर हो जाएगा। शिव जी ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह के फल स्वरूप मैं इसे 12 वर्षों के लिए पुत्रवान बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उस वैश्य को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वरदान के फल स्वरूप उस वैश्य की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसे पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। पुत्र उत्पत्ति के समय उस वैश्य ने वैदिक रीति के से उसका जात कर्म संपन्न कराया। इस प्रकार उस बालक के 11 वर्ष पूरे हो गए। वह वैश्य बालक की आयु के संबंध में पहले से जानता था, अतः अब आयु संबंधी चिंता उस वैश्य के निकट आती गई। इसी समय एक दिन वैश्य पत्नी ने पुत्र विवाह की बात उस वैश्य से उठाई। उसके उत्तर में वैश्य ने कहा, अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी मैं बालक के विद्या अध्यापन के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। अध्ययन के पश्चात ही वैवाहिक कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार पत्नी का परितोष करके उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उससे कहा, तुम अपने भांजे को विद्या अध्यापन के लिए अपने साथ काशी लिवा जाओ। मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करना। पिता के कथनानुसार वह वैश्य पुत्र अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए एक बड़े नगर में जा पहुंचा। संयोगवश उस नगर की राजकन्या का विवाह था उसी दिन होने वाला था। वह राजकन्या अत्यधिक गुणवती एवं रूपशालिनी थी, परंतु खेद की बात है कि जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था, वे एक आंख से काना था। इस सुंदर वैश्य के पुत्र को देखकर वर के पिता ने एक युक्ति सोची। उसने उस बालक के संरक्षण मामा को बुलाकर पूछा, यदि कुछ समय के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं इस बालक को आपको सौंप दूंगा। इसके साथ ही विवाह में उपहार स्वरूप जो भी सामग्री मिलेगी उसके भी आप ही अधिकारी होंगे। वर के पिता से दोनों पक्ष एकमत हो गए। बालक के मामा ने अपने भांजे को विवाह मंडप में नकली वर के रूप में सज्जित करके बैठा दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ। सिंदूर और दान के बाद उस वैश्य पुत्र ने राजकुमारी की साड़ी पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है और अब मैं विद्यापन के लिए काशी जी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई ससुराल जाने के लिए नकली वर के साथ होगी, जो कि एक आंख से काना है। इतना लिखने के बाद वह बालक अपने मामा के पास लौट आया। वैश्य पुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखे हुए लेख को पढ़ा तो वह विस्मित हो उठी। उसने राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया। उसने बारातियों को संबोधित करके कहा, यह राजकुमार मेरा वास्तविक पति नहीं है। मेरे पति विद्यार्जन के लिए काशी चले गया है। वर पक्ष द्वारा किए गए कटाक्षरण से कन्या के माता पिता असमंजस में की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने के बाद माता पिता ने अपनी कन्या को ससुराल भेजना उचित नहीं समझा। फलस्वरूप बारात को अपना सामूह लेकर खाली हाथ जाना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वह वैश्य पुत्र विद्याध्यापन की में जुट गया और उसका मामा यज्ञकारों में निरंतित हो गया।
इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करता चाहता हूँ। ना कहकर वह बालक शयन के लिए चला गया। कुछ समय के बाद जब मामा ने भांजे का निरीक्षण किया तो उसे मृत अवस्था में पड़ा पाया। उस समय उसका मामा यज्ञ में तल्लीन था। यज्ञ की समाप्ति के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से शिव जी जा रहे थे। उस करुण चित्कार को सुनकर पार्वती जी का मन दयादार्द हो गया। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान इतना घोर क्रंदन कौन कर रहा है? इसके कारण का पता लगाना चाहिए। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी उस मृत बालक के निकट गए। पार्वती जी ने उस बालक को पहचान कर कहा, भगवान ये तो वही बालक है जो आपके वरदान द्वारा उत्पन्न हुआ था। इसकी मृत्यु कैसे हुई? शिव जी बोले, हे देवी, ये बालक अपनी 12 वर्ष की आयु भोगकर मृतक हो गया। पार्वती जी के निवेदन किया, भगवान आप इसे और पूरी आयु प्रदान करके जीवित कीजिए, अन्यथा आपका वह भक्त वैश्य अपना प्राण धारण नहीं कर सकेगा। निश्चय ही उसकी पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को पूर्ण जीवन प्रदान किया और शिवलोक को चले गए। शिव जी की कृपा से बालक नव जीवन प्राप्त कर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए उसी नगर में ठहरा जहाँ पर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कर्म करने पुरोहित को भोजन दक्षिणा दिया। उस वैश्य पुत्र के आगमन की सूचना ब्राह्मणों द्वारा राजा को मिली। उस बालक को देखने में निमित्त राजा स्वयं गया। बालक के रूप में अपने दामाद को देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दामाद को सादर अपने महल में लिवा गया। आपने यहाँ कुछ दिनों तक रखकर उसका स्वागत सत्कार किया। तदनंतर उस वणिक पुत्र के साथ अपनी कन्या को अत्यधिक उपहार स्वरूप द्रव्य देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। उस बालक ने अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। घर के निकट पहुंचकर मामा ने सभी लोगों को एक स्थान पर रुकने का आदेश देकर कहा, तुम सब लोग थोड़ी देर तक यहीं ठहरो, मैं तब तक घर जाकर समाचार दे आऊं। उधर उस बालक के माता पिता घर की छत पर मन में ऐसी प्रतिज्ञा करके जा बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र नहीं लौटेगा तो हम दोनों छत से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। उस बालक के मामा ने घर पहुंचकर शुभ सूचना दी, तुम्हारा पुत्र विद्या में पारंगत होकर अपनी पत्नी के साथ सकुशल नगर के निकट आ पहुंचा है। इस सुखद समाचार को सुनकर बालक के माता पिता गदगद हो उठे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। माता पिता ने पुत्र एवं पुत्र वधू की घर के बाहर आगवानी की। उस वैश्य पुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श किए एवं पुत्र वधू ने सास ससुर के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। वह वैश्य नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार व्रत करके शिव अर्चना करने लगा। व्रत के दिन जो भी व्रती इस पुनीत एवं आयुष्मान वृद्धि कथा को कहता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। उसके सभी दुख दरिद्रता नष्ट हो जाती हैं एवं वह दीर्घायु जीवन प्राप्त करता है।